नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के खतौरा में एक आम सभा में सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने विकास का एक लापता मॉडल शुरू किया, जिसमें घर, बिजली, पानी, अनाज, हर सुविधा लापता थी। और आज जब चुनाव का समय आया है तो ये लोग विदेशी पक्षी की तरह ठंड में अपना बसेरा करने यहाँ पर आ चुके हैं। इन लोगों ने जनता के लिए ना कभी काम किया है और ना ही करेंगे। मकसद हमेशा कुर्सी रही है। पर भाजपा का लक्ष्य रहा है कि जनता का विकास। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र राम सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और आम सभा के दौरान सिंधिया ने कहा है कि सिंधिया परिवार ने शिवपुरी के विकास को हमेशा अपनी प्राथमिकता मानी है। क्षेत्र में सिंधिया परिवार द्वारा किए गए विकास कार्यों की गिनती करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक शिवपुरी का निर्माण मेरे पूर्वज महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने की है और यहाँ राजधानी के रूप में इसको डेवलप किया गया था, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। लेकिन एक तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और विकास मॉडल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रिजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रिजराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। राम राम आप सभी को। जी, ब्रिजराज जी, जैसा कि सिंधिया ने निशाना साधा है कि भाजपा जो है हमेशा भाजपा को की तारीफ की है कि हमेशा लोगों के हित में काम करती है। साथ ही साथ विकास मॉडल यानी कि बिजली, घर, पानी, इसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा कर दिया है कि 2018 में जब सरकार बनी थी कमलनाथ की, तो उस वक्त ये सारी चीजों से भी लोग वंचित नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, आप बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में उस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। उसका मुख्य कारण सिर्फ यही था क्योंकि उनने देखा कि 1.5 साल में जितने भी वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और उस पार्टी को ज्वाइन किया जिस पार्टी में जी एक परिपाटी रही है कि जो वादा करते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो गारंटी वो पूरी करते हैं। इसीलिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसके साथ सरकार बनाई और 3.5 साल में उनके द्वारा किए गए सारे वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और आंकड़े, जनमानस में स्थिति परिस्थिति आप देख रही हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा से लेके हर तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है। जल नल के द्वारा आज 65 लाख लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। आयुष्मान के द्वारा कईयों का इलाज हो रहे हैं। गरीब कल्याण के जितने भी कार्य हैं उन पर काम हुआ है और काम होने के बाद में लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक सिलसिला चालू हुआ है। महाराज को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देगी, मोदी जी जो गारंटी देंगे, वो गारंटियां पूर्ण होंगी। ठीक है ब्रिजराज जी, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए नजर आती है। जैसे कि आपने स्वास्थ्य की बात की कही, तो एक और बात सामने निकल के आई कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि जो बच्चे हैं उनको जो राशन उपलब्ध कराती है सरकार, उसमें घपला कर भारतीय जनता पार्टी ने घपला किया है। देखिए, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये लोग जनरलाइज बातें करते हैं। कहीं एक आध कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन आप भी इस बात से जानती हैं कि किस तरह से 2014 के बाद से जितनी भी सरकारी स्कीम्स आई हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में हम 70 साल की सरकारों से बहुत आगे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा दलाली खत्म हुई है। जी ब्रिजराज जी, विधानसभा क्षेत्र के खतौरा में आम सभा को सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और ब्रिजराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद तारण जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। जी जी, ब्रिजराज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
आनंद तरन जी, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सिंधिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो मूलभूत सुविधा हैं जैसे कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, इन सब चीजों से भी वंचित रखा है कांग्रेस की सरकार ने 2018 में। हेलो, जी जी बृजराज जी, हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं और मैं आनंद तारण जी से मेरा सवाल है कि सिंधिया जो हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने विकास का एक लापता मॉडल शुरू किया जिसमें बिजली, पानी, अनाज, हर सुविधा लापता थी। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, कांग्रेस ने जो काम किया, अगर कांग्रेस ने उस समय 2018 में के पहले वायदा किया था, उस वायदे में सिंधिया जी भी साथ में थे। हमने बोला था कि हर किसान को का कर्जा माफ, निश्चित रूप से 55 लाख किसानों का कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, 27 लाखों को हम माफ कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी, केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार सिंधिया जी के साथ खरोच फरोख की, उन्हें दबाया, धमकाया, जो भी करा उनके साथ, और किस तरह से सरकार गिराई ये पूरा देश और प्रदेश और आप मीडिया सब लोग जानते हैं। हमने अगर जो वायदे किए थे 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे तो हमने लाइट दी। हमने अगर गौशालाओं की बात की थी तो 1000 गौशालाएं बनवाई आदरणीय कमलनाथ जी ने। आचार्य श्री विद्यासागर जी से उनकी चर्चा हुई थी और उनके आशीर्वाद से उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो कांग्रेस ने इसके अलावा जो भी किया, चाहे युवाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, जो भी वायदे किए थे उन सब पे अमल चालू किया था और एन कैन प्रकरण सरकार को गिरा दिया। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल चलती तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा स्थान प्राप्त करता कि जो पूरे देश में चर्चित होता। तो ये आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा मॉडल की बात की थी, आज छिंदवाड़ा की बात है। दूसरा ये कोरोना काल में जिस तरह से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की सरकार को, उन्होंने बोला ऑक्सीजन की जरूरत है तो कमलनाथ जी ने आगे आगे ऑक्सीजन की बात भी की। तो ये जो कांग्रेस की सोच है, कमलनाथ जी की सोच है, निश्चित रूप से हम लोग ठीक है बृजराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। के ऊपर हम लोग आगे बढ़े। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज, अगर सिंधिया जी इस तरह के आरोप लगाते थे, सिंधिया जी तो खुद आज उसमें है घेरे में के जो महाराज कहलाते थे, आज वो भाई साहब हो गए। आज उनका सम्मान बीजेपी में कितना लगा ये वो जानते हैं। आज वो फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरा ये कि अगर उनमें कुछ वो होता तो जो उनके साथ लोग थे वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है आनंद तारण जी, मैं बृजराज जी के पास वापस जाना चाहती हूँ। बृजराज जी, जैसा कि आनंद तारण जी ने कहा कि सिंधिया फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके, और एक और बात उन्होंने कही कि अगर 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती तो आज मध्य प्रदेश किसी और स्थिति में रहता। क्या कहेंगे आप इस पे? माननीय से तो मैं इतनी सी बात कहूंगा, बहुत ही सरल बात कहूंगा माननीय से कि 2003 से पहले 10 साल आपकी सरकार थी, है उसके पहले भी आपने कई साल। अरे भैया बात करो 2003 से लेकर 2023 तक की, कहाँ पुरानी बातों में आ गए। आज अपनी बात करो, अपनी सरकार की नकारापन है ये भारतीय जनता पार्टी का यही तो चरित्र है। बात करनी कांग्रेस की रहे 20 साल से सरकार में आप तो कांग्रेस को कहा। ठीक है आनंद तारण जी, की बात करिए। आनंद तारण जी, अपनी उम्र का तो लिहाज रखिए। 70 करोड़ की मूर्तियों के नाम पर आप आनंद तारण जी बीच में नहीं बोलिए। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। आनंद तारण जी, पुरानी बात बोलने नहीं दे रहे हैं, लगे 2023 तक की बात। ठीक है बृजराज जी, मैं उनको, आनंद तारण जी बोलने का समय दीजिए, उनको भी सुनने दीजिए। बात अपनी बात करें ना, कहाँ पुराने जमाने में पहुंच गए। आपको आपका समय दिया गया है, उनको भी बोलने का समय दीजिए। आनंद तारण जी, आनंद तारण जी, उनको भी बोलने का समय दीजिए। जी बृजराज जी बोलिए। पहले इनसे पूछ लीजिए चुपचाप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। आप बोलिए सुनेंगे। नहीं, क्या होता है इनका स्ट्रेटेजी है, मैं कुछ भी बोलूंगा ये अभी बीच में बोलना शुरू कर देंगे, जिससे मेरी बात पूरी ना हो जाए। अरे तो बात कहीं से कहीं चली जाए। देखिए आनंद तारण जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी बोलने का। स्नेहा दीदी ये अपनी सरकार की बात करें ना, कहाँ पुराने जमाने में पहुंच गए। देखो आपकी बात करें। ठीक है, वो अपनी बात उनको रखने दीजिए, उनको बात अपनी रखने दीजिए। आपको समय दिया गया ना। आनंद तारण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, 2-3 मिनट का उनको समय देते हैं बोलने का। जी बृजराज जी बोलिए। आनंद जी बोलूं मैं? बृजराज जी, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, उनसे मत लीजिए, आप बोलिए। देखिए माननीय, ये लोग क्या करते हैं कि इनको जो उचित लगता है स्ट्रेटेजी उस पर बात करते हैं। जैसे अभी ये कहते हैं कि अगर
आज देश में एम्स हैं तो नेहरू जी की देन है। चंद्रयान अगर वहां पहुंच गया तो नेहरू जी की वजह से पहुंच गया जी। ठीक है। तो हम अगर ये पीछे की बात कर सकते हैं तो हम 2003 की बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो ये कहेंगे आंकड़ों में फंसा लेते हैं। इनके पास 15 चीजें रह गई हैं, 15 चीजों की ये बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। आप इनसे तय कर लीजिए कि मुझे इनको कौन से आंकड़े दिखाने हैं जिनकी ये जांच करा के हमें बताएं कि हमने 2003 से लेके 2020 तक कौन सा कार्य नहीं किया। 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे इस देश के अंदर, 5 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर आज 30 से ऊपर हैं। आज प्रति व्यक्ति आय इनके टाइम पे 11,000 रुपए थी, 1,40,000 पहुंच गई है। क्या ये आंकड़े झूठे हैं? अगर ये आंकड़े झूठे हैं तो फिर भैया कौन से आंकड़े सही है? क्या आनंद तारण जी के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य सही है और बाकी सब झूठ है? तो भाई मैं कैसे इसको प्रूव कर सकता हूँ? या तो ये मुझे बताएं कि मुझे कैग की रिपोर्ट लाके देनी है या क्या लेके आके देना है। जिस मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ था आज 3,14,000 करोड़ है। शिक्षा बजट 2,2456 करोड़ था, 38,000 का शिक्षा बजट है। स्वास्थ्य बजट 579 करोड़ का, 16,000 करोड़ का है। मैं अपने आंकड़े अगर गिनाता हूं तो ये कहते हैं कि आंकड़ों में फंसा रहे हैं। भैया मैं कौन सी कोई तो गाइडलाइन तय करिए तारण जी, किस गाइडलाइन पे चल के अपन ये तय करें कि किस पे बात करनी है। आपने बीच में बोलने नहीं दिया। मैं तो आपसे 2 चीजें कहता हूं कि आपके मूर्खों का सरदार कल क्या कह रहा है कि मेड इन चाइना लिखे हुए वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं मोबाइल, उसको आंकड़े ही नहीं पता कि आज हम कितने ज्यादा मोबाइल यही देश में बन रहे हैं। सारी कंपनियां इस देश में बना रही हैं। आप लोगों का एक ही कार्य है माननीय आनंद जी कि झूठ को इतना बड़ा चढ़ाकर बताओ कि पब्लिक उस पर विश्वास कर ले। यही कार्य आपने 2018 में कहा था। 2018 में आनंद जी ने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, किसानों का कर्जा माफ कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। अरे भाई बेरोजगारी ठीक है बृजराज जी, आनंद तारण जी का जवाब सुन लेते हैं आप। जी आनंद तारण जी बोलिए। देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। बात है गलत है ये, हमने ये कर दिया। अरे जमीन पे क्या है? सब भ्रष्टाचार जमीन पे दिख रहा है भैया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं जमीन पे दिख रहा है। ये चरित्र आपका, आरोप का कोई मोल नहीं है। आपने क्या करा ये तो आप देख रहे हैं। ये आप अपना चरित्र तो देख लें भैया कि आपने क्या किया। जमीन पे कहाँ है? आपसे चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आनंद जी। आनंद जी जवाब क्या इसका जवाब नहीं है आपके पास कुछ, क्योंकि केवल आपने जो लिखी है, जो बात इबादत वो पढ़ दी है। जमीन पे क्या है? धरातल पे कहाँ है कुछ? मैं चरित्र की बात, धरातल पे 0 सन्नाटा है। ठीक है धरातल पे 0 सन्नाटा है, सामने कुछ नहीं है। केवल आपकी जमा खर्च है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। जी चरित्र पे जरूर बात करना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल बृजराज जी बोलिए। देखिए इन्होंने चरित्र की बात की, नेताओं की बात की, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे महाकाल के साथ आपने घाला किया। धर्म की राजनीति करने वाले किस तरह की बातें करते हैं। 870 करोड़ रुपए का घाला किया है। एक जरा से हवा के झोंके में सब ऋषि मुनियों की बोलने चली गई। तारण जी, आनंद तारण जी बातें सब रहने बोलने दीजिए। बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। जमीन पे क्या है? जमीन पे लोग वो आपको जमीनी बता रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आनंद तारण जी। जवाब इनके जवाब में कोई दम नहीं है। ये सब झूठ का पुलंदा। भारतीय जनता पार्टी मतलब ठीक है, आपको समय दिया है, उनको भी समय दिया गया ना, सुन लीजिए उनकी बोला था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ है आज वो? चुप कराइए। जी आनंद तारण जी उनको भी समय आनंद तारण जी उनको भी समय देना पड़ेगा। आपको जितना समय दिया है वो 15 लाख रुपए कहाँ है? ऐसे आप अकेले की बात नहीं रख सकते आनंद तारण जी। 2,000 रुपए का नोट बंद कर दिया, 54,000 रुपए पहुंचे नहीं आज तक। आनंद तारण जी आप अकेले आप एक ही साथ सारे मुद्दे बताएंगे और जवाब ही नहीं सुनेंगे। जवाब तो सुन लीजिए। जी बृजराज जी बोलिए। इन्होंने चरित्र की बात की, हमारे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे नेताओं ने पैसा खा लिया। ठीक है माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी इनकी राजमाता बेल पे हैं, हाँ कि नहीं? युवराज इनके बेल पे हैं, है कि नहीं? सिर्फ भ्रष्टाचार के उसमें ही बेल पे हैं। बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो है ही, इस वजह से उनको कोर्ट ने बेल दे रखी है और केस चल रहा है। तो इनके मुख से भ्रष्टाचार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, चरित्र की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कह रहे हैं महाकाल लोक में हमने घाला कर दिया। मैं महाकाल लोक में घाला इनको प्रूफ कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मेरे अरे नेता बहुत सारे लोग में देखिए मैडम बात पूरी कर लेते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार डाला में और यहाँ तो देखिए मैडम बात भी पूरी कर लेते हैं। मंदिर के साथ भी अत्याचार किया। 2 लाख रुपए की जमीन 18 लाख रुपए में खरीदी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ ही नहीं है आपके पास। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। अनाचार के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने अनाचार में लिप्त है कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, कहीं नहीं मिलेंगे इतने लोग। आपके बोलने का आनंद तारण जी जवाब भी तो सुन लीजिए थोड़ा। जो आपने सवाल पूछे, जवाब देंगे ये जवाब आप जो सवाल पूछे है उसका जवाब आनंद जी जवाब तो मैं ऐसे ऐसे दे सकता हूँ कि आपके कान से खून निकल आएगा, लेकिन मैं मर्यादा में रह रहा हूँ। मैं मर्यादा के अंदर रह रहा हूँ और आप है ना अति कर रहे हैं। इससे बचिए जरा। ठीक है बृजराज जी, आनंद तारण जी, ये मैं किस मुद्दे को सामने लेके आई थी, हम लोग कहाँ भटक गए, मैं फिर से आप लोग को जोड़ूंगी और कुछ कह रहा था इनने राम मंदिर को भी ले आए, मेरे को उससे भी कुछ कहना है। जी बोलिए। ठीक है, बहुत कम समय बृजराज जी बोलिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, इनसे पूछिएगा जी कि एक आपने स्टेटमेंट ग्वालियर में किसी कॉन्ट्रैक्टर से दिलवाया कि 40% कमीशन चलता है, वो कहाँ चला गया? 50% नहीं चला गया। 50%। इनका तरीका है ये और कुछ नहीं है। इन महाकाल लोग हमने कम से कम बनवाया तो सही, राम मंदिर हम बनवा तो रहे हैं, काशी का उद्धार हमने कराया तो सही, सोमनाथ का उद्धार हमने कराया तो सही। आपने क्या किया? हिंदू धर्म के नाम पे भारतीय संस्कृति के लिए आपने क्या किया? भ्रष्टाचार करने के लिए कर रहे हैं बृजराज जी और आनंद तारण जी, मैं ये मुद्दा बहुत ही, मैं कहाँ थी और कहाँ चला गया मुद्दा, और मुद्दे पर हम फिर से आप दोनों को कनेक्ट करेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बृजराज जी और आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। तो जनसभा की बात कर रहे थे हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवपुरी की कोलारस विधानसभा क्षेत्र में खतौर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त की बात निकाली और उन्होंने कहा कि सरकार बनी थी तो एक लापता मॉडल शुरू हुआ था जिसमें ना घर, ना बिजली, ना पानी और ना ही अनाज की सुविधा थी, यानी कि सारा कुछ लापता था। और आज जब चुनाव का समय आया है तो विदेशी पक्षी की तरह वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। लेकिन अब चुनाव के मतदान की जो डेट है वो करीब आ चुकी है, साथ ही साथ रिजल्ट की डेट भी करीब आ चुकी है। देखना ये होगा कि जनता किसकी तरफ रुख करती हुई नजर आती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।